संत बचन संत बचन पलटे नाही, पलट जाए ब्रह्मंड सारा। ये मैं बात आज इसलिए कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ब्यास वाले, वो चले गए नाभा जेल में और वहाँ पे जाके मजीठिया जो एक्स मिनिस्टर फाइनेंस रहे हैं वहाँ के, विक्रम सिंह मजीठिया, उनके रिश्तेदार भी हैं बाबा जी के, अपने दोस्त भी रहे उनके। जब एक इंसानी जामा इंसान लेता है तो वो दोस्त भी होता है, रिश्तेदार भी होता है, बाकी हर चीज़ से। लेकिन जो चर्चा चली उसके लिए जो भी संत मत से व्यास के साथ लोग जुड़े हुए हैं करोड़ों की तादाद में, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको धक्का लगाने के लिए जो कुछ पॉलिटिकल लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हैं वो कंडेमेबल हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो वाइड करते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये संत मत जो होता है ये एक स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स हैं। स्पिरिचुअल प्रीचिंग को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी तो हमारी बहुत कम है, क्योंकि मेरी वालदैन, उनके वालदैन, 5 पीढ़ियों तक हम चलते आ रहे हैं इसी मत से जुड़े हुए। तो मुझे भी बुरा लगा पर्सनल तौर पर भी कि बस साहब ये क्यों ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर ने कहा, भगवंत सिंह मान जी ने ट्वीट कर दिया या ऐसी बातें कर दी जो नागवार गुजरी हैं संगत को। बाबा जी को तो क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो जो जो उन्होंने करना है वो कर गुजरना है। मिरेकल्स होते आए हैं, मिरेकल्स होते रहेंगे रिलीजियस पाथ पर। ये तो बिलीवर्स पर डिपेंड करता है कि आप किस लाइन पे चलते हो, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो ज़िंदगी में। लेकिन क्योंकि जो लोग करोड़ों की तादाद में पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं इस मत के साथ, क्योंकि 120 साल से पीढ़ी से ये चलते आ रही है, लोगों का विश्वास है, लोगों को मेडिटेशन का पूरा एतबार है, तो उसकी वजह से तो जो आहत हुए लोग कि साहब ये क्यों ऐसा कहना पड़ा कि साहब जो एक गवाह है वही जज बन गया। वो बादशाहों का बादशाह है, जजों का जज है। ये मत एक ऐसा है, संत मत एक ऐसा। मैंने इसीलिए शुरुआत में नरेटिव सेट कर दिया, ये कहकर संत बचन पलटे नाही, पलट जाए ब्रह्मंड सारा। ये बात मैंने इसी जिक्र से शुरू की थी आज कि कहीं ना कहीं संगत को, पूरी संगत को, मुझे भी और बाकी जितनी करोड़ों की तादाद में पूरे वर्ल्ड में, उनको ये कोई बात अच्छी नागवार नहीं गुजरी है कि आपने अननेसेसरली क्रिटिसाइज कर दिया। लेकिन जितना भी क्रिटिसिज्म है उसको हमें कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन ये एक बात क्लियर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि इंसान है हम। मैं तो संत नहीं हूँ, मैं वकील हूँ, 52 साल से पेशे में हूँ। मुझे तो एक ही चीज़ सीखने को मिली है, एक्यूज इज़ इनोसेंट, एक्यूज इज़ इनोसेंट टिल गिल्टी प्रूव्ड। तो अगर इसी बात अगर बाबा जी ने दुनियावी तौर पर भी देख ली कि ही इज़ इनोसेंट टिल गिल्टी प्रूव्ड, तो गिल्ट किसने प्रूव करना? सरकारों ने, प्रोसिक्यूशन ने, बाकी जगह जाके। तो अगर वो एक, मैं आपको छोटी छोटी 1-2 मिसालें बता देता हूँ। समझना तो मत को बड़ा गहराई से बड़ी दूर की बात है, लेकिन शायद इन बातों से कुछ तौर पर इतना महसूस हो सके कि साहब ये क्या एहसास कैसे होता है इन बातों का। मिरेकल्स सुना कर नहीं आते हैं, मिरेकल्स हो जाते हैं और उसको छोटी छोटी बातों में, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, साखियाँ बन जाती हैं। तो ये भी एक साखी बन गई कि आप देखिए कि उनका जाना एक इत्तेफाक, बाबा जी का जाके उनको जेल में मिलना एक इत्तेफाक, और बाबा जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कहीं पर भी अभी तक कि मैंने उसको जाके अंदर जफी लगाई, मैंने उसको कैसे मिला। ये तो जब वो बाहर आए, तो जब मीडिया ने उनको घेर लिया, तो उस मीडिया ने 2 या 3 सवाल पूछ लिए। उन्होंने बेकार बेबसी से जैसे उनको जवाब देना था उन्होंने दिया, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं पहुँच सकता
रमज़ संतों की समझनी तो बड़ी अकल की बात है, बहुत समझदारी की बात है, हम तो नहीं समझ सकते। लेकिन मैं इतनी बात तो कह सकता हूँ कि उन्होंने 2 बातें आके बड़ी क्लियर कही कि इज़ इनोसेंट, जो भी बातों का लबो-लबाब निकला। तो इसमें तो ये तो कानूनी तौर पर भी यही है, कोई सरकार भी नहीं कह सकती इज़ गिल्टी। फिर अगर आपने गिल्टी कह दिया तो फिर जज ने क्या करना है? इसी तरह से हम ये प्रिज़्यूम करके चलते हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे आम आदमी है, चाहे वो अक्यूज़ खुद है, वो कहता है मैं मुल्ज़िम, मुझे बनाया गया है, मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाई गई हैं, लेकिन नहीं। तो उन्होंने दूसरा कहा मेरा रिश्तेदार है, मैं मिलने आया हूँ, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को मिलता है। तीसरी बात, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कर दी कि सरकारें अपना काम करती हैं, सरकारों को जो करना है करें, मुझे उसमें कोई दखल नहीं देना है। मुझे उसमें कोई इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए, मैं ये मिरेकल बताने जा रहा हूँ अपनी तरह से, मैंने इसको कैसे देखा, एक मिरेकल हुआ। बड़े-बड़े चमत्कार वकील रह गए, बेल नहीं करवा सके। बाबा जी की एक जाके अंदर विज़िट ने, एक जफ़ी ने उस शख्स को बाहर निकाल दिया। 1 मिनट में उन्होंने जज को थोड़ी जाके वीडियो फ़िल्म बताई, मैंने उसके जफ़ा लगाया है। लेकिन करामात एक ऐसी होती है, करामातें ऐसी हो जाती हैं संतों की कि साहब वो अंदर गए, तो बाहर से सारे रास्ते खुल गए उनके। सुप्रीम कोर्ट जैसे जजेस ने महसूस किया कि इसको बेल मिलनी चाहिए। उनके ज़हन में एक ऐसी बात आई, कानूनी तौर पर, ज़हनी तौर पर, परमार्थी तौर पर, किसी तरह से भी कह लीजिए, लेकिन मिस्टर मजीठिया जो हैं, जिसको उन्होंने जफ़ा लगाया, वो बाहर आ गए। मजीठिया साहब ने ये पहली बार मैंने ये सुना कि बाहर आके जब ये कहा दूसरे दिन कि मैं ये बता नहीं सकता बाबा जी का आना जेल के अंदर मेरे लिए कितनी खुशी का मकाम था। दूसरी बात उन्होंने कही कि इमोशनल होकर पूरी मीडिया के अंदर जब उन्होंने पूछा कि मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने इतने ज़ोर की मेरे को जादुई जफ़ी लगाई, वर्ड क्या यूज़ किया उसने, मजीठिया ने, जादुई जफ़ी लगाई मुझे बाबा व्यास वाले ने, और मुझे सब कुछ माफ़ हो गया, मुझे सब कुछ माफ़ हो गया। ये ऐसे शख्स का कहना है जो खुद मुल्ज़म बना के जेल में रखा हुआ था। अगर एक जफ्फी से इतना फ़ायदा हो सकता है या कुछ भी उनका मानना हो सकता है, ये अपनी मान्यता है। आपको पत्थर पे मानता है तो आप पत्थर पूजते रहिए, भगवान प्रकट हो जाता है। आप जाते हैं कहीं वैष्णो देवी, आप जाते रहते हैं, आप मिरेकल होते रहते हैं आपकी लाइफ में। इसी तरह से आप अजमेर शरीफ जाते हैं, मिरेकल्स हो जाते हैं। आप इसी तरह से कहीं भी जाते हैं, जहाँ भी आपके देवते हैं, पूजनीय हैं, जो भी आपकी जो परंपरा चलती आ रही है, तो उन परंपराओं, मंदिरों में तो वहाँ भगवान कहते हैं ना भगवान है, तो वो क्या है अंदर, तो एक कलाकार ने मूर्ति बनाई है। रामचंद्र जी को आप वहाँ पर लेकर गए, अभी बनाए, तो मूर्ति किसने बनाई? वो तो कलाकार है। कलाकार तो अपनी जगह हो सकता है नास्तिक हो। उसने कलाकार ने मूर्ति बनाई, हमने रखी, हमको भगवान लगता है उसमें। इसी तरह से मेरे को मेरा गुरु भगवान से ऊपर नज़र आता है। मेरा गुरु मुझे इसीलिए मुझे आज ज़रूरत पड़ी कि मेरी 5 पीढ़ियाँ, मेरी मेरी दादी, मेरे वालिद साहब, मैं, मेरे बच्चे, आगे नई जो पीढ़ी है, वो भी इसमें हम लगे हुए हैं। तो ये बात लाज़िम हो गई कि साहब एक वकालत करते हैं हम हमें तो समझना ही है कि एक्यूज़ इज़ इनोसेंट। लेकिन उनका समझना और उनका समझाना, वो एक मिरेकल हुआ, क्योंकि मैं अंदर जफ्फी जाके लगाता तो कभी मिरेकल नहीं होता। हिंदुस्तान के सारे वकील भी जाके उससे जफ्फी लगाते तो वो शायद बरी ना होता, बेल ना मिलती उसको। लेकिन एक संत ने जाके अंदर जफ्फी लगाई तो मिरेकल कहाँ जाके पटाखे उठ गए। ये होता है मिरेकल। मैं आपको दूसरी एक मिसाल बताता हूँ जो पढ़ने में आती है, महाभारत में आती है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ रखा गया। द्रौपदी जी वहाँ पे सारा उन्होंने यज्ञ का रचन किया, घोड़ा छोड़ा गया, बाकी जितने भी ये जो इसकी परंपरा होती है, मैं सिर्फ मिसाल छोटी सी देता हूँ कि कैसे मिरेकल्स होते हैं संतों के हाथों से। पांचों पांडवों ने बड़ा, जब सारी सारी दुनिया के जितने भी लोग थे, जितने भी संत थे, उनको बुलाया, खाना खिलाया। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है कि साहब जो ग्रंथों में लिखा है या उसमें लिखा है कि भाई साहब अश्वमेध यज्ञ जो है सबसे बड़ा यज्ञ गिना गया है। वो तभी संपूर्ण होता है जब आकाश में घंटा बजता है, उसकी आवाज़ आती है। लेकिन वो आवाज़ नहीं आई, सब ने खाया, कृष्ण जी ने भी खा लिया,
तो सबको खाना भोजन परोसा गया। तो उन्होंने कहा कि ये घंटा क्यों नहीं बजा? तो सब ने कृष्ण जी के पाँव पकड़ लिए कि साहब आप ही बताइए अंतर्यामी, कि आप अंदर से बताइए कि ये घंटा हमारा, तो हमने तो सबको खाना खिलाया, हमने दिल मन से खिलाया, बड़े पूजनीय तरीके से खिलाया, लेकिन ये घंटा क्यों नहीं बजा? उनका एक संत है, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया है, वो गुफा में बैठा पर आएगा नहीं। अब कोशिश करके देखो, वो आएगा नहीं, वो आपके लजीज खाने नहीं आएगा। सारे पांचों पांडवों ने कहा हमारे कहने पर आ जाएगा, हम जाते हैं, खुद उनको बुलाने की निमंत्रण देते हैं, लाएंगे उनको। वो सारे जाते हैं, बड़े बड़े आभूषण पहने हुए, सब तरीके से, बड़ा बड़ा शोहरत था उनका। चले गए, उन्होंने उसको नमस्कार किया पंडित जी को, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी कि हमारा, हमने अश्वमेध यज्ञ रचाया है, आप आइए, आपके आने के बिना ये अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा, ये हमको कृष्ण जी ने बताया, तो आप चलिए हमारे साथ। उसने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, आप चले जाइए, मेरा वक्त मत ज़ाया करिए, मैं खाने खाने के बहुत मुद्दत से मैंने खाना छोड़ा हुआ है, तो इसलिए आप जाइए। तो बड़े नाराज होके अपने, मैं कट शाट करके बता रहा हूँ आपको सिर्फ एक साखी की तरह, कि साहब मिरेकल कैसे होते हैं। उन्होंने जब द्रौपदी जी को बताया, वो सारा लंगर देख रही थी सारा, तो उन्होंने कहा क्या बात है, वो क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पहले फल दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। तो हमारा तो एक यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल कहाँ से देंगे उनको? उन्होंने बड़ी सख्त शर्त रख दी। ये साखी है। अब उसने कहा ठीक है, आप बाप नहीं जाइए, मैं खुद जाऊंगा। उन्होंने सारा भोजन तैयार किया, अपने हाथों से बनाया, पूजा की थाली अपने हाथों से तैयार की, तो वो उनकी पूजा करने के लिए नंगे पांव चल गई, अकेली, अकेली नंगे पांव चल गई। तो पहुंची वहां पर, तो उन्होंने भी नमस्कार किया, माथा टेका, पांव धोए उनके। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरी शर्त पता है, मैं नहीं जा सकता हूँ, आप जो मर्जी करो। हमने कहा बाबा जी, मैं तो, आपने तो शर्त रखी है, भाई 100 अश्वमेध यज्ञ का फल जो है वो आपको मिलना चाहिए, तो फिर आप चलेंगे। हमने कहा बिल्कुल मैंने यही शर्त रखी है, आप कहाँ से दोगे ये इतना, आपको तो एक सफल नहीं हो रहा है। हमने कहा ये तो सफल नहीं हो रहा है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो सफल हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उन्होंने बताया क्या है बात। ये साखियाँ हैं, मैंने नहीं बनाई हैं, ये ग्रंथों में या जैसे जहाँ पे लिखी है पुस्तकों में मैंने पढ़ी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ शेयर करने के लिए कि संत मत क्या होता है, दुनिया क्या चीज़ है, बाकी चीज़ों के साथ मिक्स अप नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बड़ी नम्रता के साथ, मैंने आप जैसे महापुरुष थे, साधुओं से सुना है कि जो आपके दर्शन करने के लिए आएगा, जो आपके दर्शन करने के लिए सिर्फ आएगा, एक एक कदम के ऊपर उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। आप ऐसा करिए कि मेरे जितने कदम मेरे वहां से चलने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए आए हैं, मैं सिर्फ आपके दर्शन करने आई हूं, तो वो बाकी आप रख लीजिए, तो मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे दे दीजिए। अगर ये मैंने बात आज तक दुरुस्त सुनी है, बाबा जी ने कान नहीं हिलाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि जो संत, परमात्मा, खुदा, ये भी उन लोगों के भक्तों के बस में होता है, वो भी उनसे बाहर नहीं जा सकता है। उन्होंने ऐसा किया कि वो चल पड़े सारे नंगे पाँव, घर आके अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने भोजन भी ले लिया। घंटा फिर नहीं बजा, घंटा फिर नहीं बजा। फिर सारे बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए। फिर वो गए कृष्ण जी के पास, आपने कहा था कि ये हो जाएगा, तो हमने तो इनकी शर्त भी मान ली, सब कुछ किया। उन्होंने कहा ये आप वही बताएंगे। वो सारे कृष्ण जी भी चले गए, सब लोग चले गए। उन्होंने उनसे, संत जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि घंटा नहीं बजा और हमारा ये यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको, बैठिए सब लोग। सब लोगों को बिठा के उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त बेटा आप मेरे को खाना खिला रहे थे, जहां तक आपका आना था वो बहुत अच्छा था, वहां तक आपके कदम लटखटाए नहीं, वहां तक आपको पूरा यकीन था। पर जिस वक्त आपने खाना खिलाया, आपके मन में सिर्फ ये विचार आया कि देखिए मैंने इतने लजीज खाने बनाए हैं कि साधु भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो वो जो आपका मन का विचार था, वो जितना आपने किया वो सारे का सारा नष्ट हो गया। इसलिए अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद ही अपना ये अश्वमेध यज्ञ का फल जो है, उनका हमें उसका फल तो दीजिए।
जो हम करके आए थे, उसने कहा ये सारा नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि संत मत दुनियावी चीज़ें नहीं है। संत मत एक एहसास करने की चीज़ है, संत मत एक महसूस करने की चीज़ है। संत मत पे आप जितना जाएंगे, जितना पढ़ेंगे लिटरेचर, जितना आप दर्शन करेंगे, तो ये तो दर्शन करने वाले को पता है। ये तो जिसके साथ जप्फी लगी है उसको पता है ये जादुई जप्फी है। मुझे क्या पता है कि ये जादुई जप्फी क्या होती है, क्या उसको करंटें पड़ी, क्या उसको महसूस हुआ, क्या उसको इमोशंस आए उस वक्त। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी साखी और सुना देता हूँ, क्योंकि ये संत मत की बातें हुई हैं। मैं ये अलामतें जो हैं, ये कोई अच्छी अलामतें, सियासत में किसी को खींचना नहीं चाहिए किसी संत को। हमारे जो जिनसे मैंने नामदान लिया था महाराज जी से, तो उनका एक ड्राइवर बड़ा पुराना हुआ करता था, बहुत पुराना, तकरीबन टिल डेथ वो उन्हीं के साथ रहा जब तक उनकी ज़िंदगी रही। तो उनके घर वाले, उनका जो बेटा था वो गूंगा था, ड्राइवर का बेटा गूंगा था। तो उसकी मिसेज, उसके बाकी लोग घर वाले कहते थे कि साहब इतने संत हैं, आप इनकी गाड़ी चलाते हो, 24 घंटे इनके साथ रहते हो, तो आप कभी बात जिक्र तो करिए कि साहब हमारे बच्चे का इलाज करें, कुछ दया मेहर करें, कुछ बख्शिश करें, तो ताकि ये ठीक हो जाए। इतनी इतनी बख्शिश करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, तो हमारे आप तो इनके साथ 24 घंटे सेवा करते हो। उन्होंने कहा ये मैं कह नहीं सकता, ये मैं कह नहीं सकता बात। उनकी वो जानी जान है, जब उनको मुनासिब लगेगा, जब उनको ख्याल आएगा, जब उनको जो दे सकता है, उनकी परिभाषा ड्राइवर की आप देखिए। उसने कहा जो देने की ताकत रखता है, जो ठीक करने की ताकत रखता है, क्या वो महसूस करने की ताकत नहीं रखता है? मैं ये अपने गुरु के बारे में सोचूं कि इसको महसूस है, इसको पता नहीं चल रहा है मेरे गुरु को कि साहब मुझे क्या चाहिए। तो ये बातें उन्होंने अपने घर वालों को बड़ी क्लियर कह के रखी थी। तो एक दिन वही ड्राइवर जिस वक्त किसी मकाम पर उनको लेकर गए, तो कुछ सुबह 5 बजे का वक्त था, तो जहाँ पे उन्होंने चाय पीनी थी, चाय पीने के लिए रुके, तो वहाँ पे बाबा जी ने उनको कहा कि ड्राइवर को बुलाया, बैठ तो चाय पीते हैं। चाय पीने लगे तो उन्होंने उसके गर्दन पे हाथ रख दिया, जैसे एक दोस्त के ऊपर रखता है। उसने कहा यार मुझे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा जो है वो बोल नहीं सकता है, मुझे किसी ने बताया है ये। मैंने कहा बाबा जी आप जानी जान हैं, आपको कौन बता सकता है, आपको क्या बताना है, आप पूरी दुनिया का हाल जानते हैं, आप क्रिएटर हैं। तो उसका ये फेथ देखकर, उसका ये जज्बा देखकर, उसका ये ट्रस्ट देखकर उन्होंने कहा कि चलिए आप मुझे अपने घर ले चलिए। तो घर गए तो इतनी देर में जहाँ वो पहुंचे तो उनका बेटा जो है, जो गूंगा था, वो पापा पापा करता बाहर दौड़ता आ गया। ड्राइवर साथ है, ड्राइवर बड़ा परेशान हो गया कि ये बोल कैसे सकता है, ये तो बोलता ही नहीं है, गूंगा है। तो उन्होंने उसको बुलाया, तो उन्होंने बाबा जी ने उसको हाथ मिलाया, बुलाया, उसका नाम पूछा, उसकी तसल्ली करा दी, था ठीक है। तो उन्होंने वो चले गए वहाँ से मिलके। तो कहने का मतलब है कि ये जो मिरेकल्स होते हैं, अगर आप यकीन रखते हो, नास्तिक नहीं हो, तो ये मिरेकल्स होते हैं। इसीलिए हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, इसीलिए हम दरगाह शरीफ पर भी जाते हैं, इसीलिए हम हर पीर के पास जाते हैं, इसीलिए हम तवीज़ भी लेते हैं, क्योंकि ये यकीन की बात होती है। अगर आप किसी भी चीज़ पर एक तवी के किनारे से आप पत्थर भी ले आएंगे, कहेंगे ये तवी भगवान जी हैं, तो वो भगवान जी ही निकलेंगे। ये आपके फेथ पर डिपेंड करता है। आप बुरा देख रहे हो कि उसी में से आप आधा गिलास भरा हुआ देख रहे हो या आधा गिलास खाली देख रहे हो। मैं ये इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी साखियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मिरेकल्स आ जाते हैं। तो ये मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल बताए नहीं जाते हैं होंगे। ये एक मिरेकल था उसका आना, ये उसका मिरेकल था बाबा जी का जाना। बाबा जी कभी जेलों में नहीं जाते हैं। मुझे भी 52 साल हो गए हैं देखते हुए, हमारी पीढ़ी 120 साल की पीढ़ी है। लेकिन इसी शख्स के लिए ये आप आज का मत देखिए, ये आज कौन है, इसका पास्ट भी देखिए, इसकी कई, क्योंकि इंसान के ही काम आता है, इंसान काम आता है। जानवर भी कभी किसी को अस्पताल लेके जाता है, कभी सुना कभी किसी ने जानवर ने किसी अस्पताल ले गया, सिविल अस्पताल के, और तुम्हारा इलाज कराता हूँ। गाय भैंस लेके जाती किसी को, वो तो जैसे है वो भैंस और गाय जानवर जैसे, यही तो फर्क है कि इंसान में और बाकियों में। इंसान को बुद्धि दी गई है, विवेक दिया गया है,
जो कि बाकियों के पास नहीं है, परिंदों के पास नहीं है, गाय भैंसों के पास नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर सकते हैं। बाबा जी ने वो काम किया इंसानी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, और उस पर रहमत तौर पर भी। जिस वक्त रहमत लिखी होती है उसी वक्त संत भी मिलते हैं, उसी वक्त संतों का, क्योंकि उसने पता नहीं कितना याद किया होगा बाबा जी को अंदर, उसके पता नहीं कौन से ऐसे कर्म रहे होंगे पिछले पिछले, पता नहीं वो संत रहा होगा। हम तो आज देख रहे हैं नाबा को ये आपने अंदर डाल दिया, पर ये तो नहीं पता ना मेरी दादी क्या करती रही, मेरी परदादी क्या करती रही, मैं क्या करता रहा। तो ये जो कर्म होते हैं, अगर कर्मा थ्योरी पे जाया जाए कि साहब ये कैसे है, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बलवंत मान सिंह जी को कि ये जो आपने कहा, ये क्या कहा आपने, आपको कोई समझ रही कि नहीं रही? आप एक सिर्फ सियासी बात आदमी हैं या कोई थोड़ा सा परे हट के भी संतों के बारे में सोच सकते हैं? अगर ये बात मैं और आप और हर बंदा ये समझ ले कि संत क्या सोच रहे हैं, तो फिर मैं ही संत हो गया। फिर मैं संतों को क्या मानूंगा? फिर तो मैं ही सब कुछ, फिर तो मैं ही मिरेकल्स करूंगा, फिर तो मैं ही कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तो मैं आ गई ना मेरे अंदर। कहने का ये मतलब है कि भगवंत मान जी को समय रहते हुए अपनी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। क्योंकि हमारी जो कर्मा थ्योरी में आता है कि साहब जो ग्रंथ साहब ने लिखा है, जो क्रिटिक है उसको जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके कर्म खा रहा है, वो आपके जो माड़े कर्म हैं, जो आपके बैड कर्मस हैं, वो सारे खत्म होते हैं आपके क्रिटिसिज्म से। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से आप पढ़िए ग्रंथ साहब को, ये उसमें लिखा हुआ आएगा। हमें तो सत्संग में समझाया जाता है, कोशिश करते हैं हम समझने की, लेकिन कहाँ समझ आती है, इतनी समझ नहीं। ये भी आज हमको ये बात इसलिए महसूस हुई कि जो इतना आपने चर्चा किया हमारे गुरु के बारे में, आपने क्या दी, तो ये मैं एक सिंगल आदमी हूँ। आप देखिए कि इस वक्त दुबई में सत्संग घर बन रहा है हमारा पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं दुबई गया था, तो वहाँ पे एक शख्स था जो डिसाइपल ही था, तो उसने अपने फैक्ट्री के अंदर वो रखा था, तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने उनसे वैसे ही बात की कि साहब यहाँ पे आपने क्यों नहीं बनाया सत्संग घर, यहाँ तो आप चला रहे हैं। कहते हैं डिसाइपल है, ये भी उन्हीं की जगह है। बड़ा उसमें फेथ था, बड़ा महसूस कर रहा था फ़ख्र कि साहब ये जगह बाबा जी की है, ये बाबा जी का सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ सत्संग होता है, मैं बहुत खुश हूँ, हम सारा अरेंजमेंट खुद करते हैं। लेकिन खुदा की करनी ऐसी कि वहाँ का जो राजा है, जो ये दुबई के, वो पर्सनली बाबा जी से मिले और उन्होंने कहा कि वहाँ पे बनाने की इजाज़त नहीं थी कोई रिलीजियस प्लेस। उन्होंने इनको पर्सनली कहा कि आप यहाँ पे कितनी जगह चाहिए, आप सत्संग घर बनाइए। उन्होंने वो जगह डोनेट की। आज बहुत बड़ा सत्संग घर राधा स्वामी का वहाँ बना। मैं एक साखी और सुनाता हूँ आपको छोटी सी। पिछले दिनों जब कोरोना पीरियड जहाँ जम्मू कश्मीर में भी आया, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गई, पूरे वर्ल्ड में। मैं सिर्फ जम्मू की बात बताता हूँ कि साहब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग आरएसएस, उन्होंने असीम जी को अप्रोच किया, मेरे बेटे को। तो उन्होंने कहा जी कि देखिए अस्पताल में जगह बड़ी कम पड़ गई है, तो आप बाबा जी को कह के तो आप हमारी मदद करवाइए कि आपके हर जगह सेंटर्स हैं और बहुत जगह है, और आपके हर जगह सेवादार भी हैं, और हमारी मदद हो जाएगी, जनता की मदद हो जाएगी। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर उठ के आती है, मदद मांगती है, तो वो भी उसका ज़ाती काम तो नहीं है ना, वो भी पब्लिक के लिए कर रहा है। तो कोरोना पीरियड में हम सब जानते हैं कि कोई किसी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, हाहाकार मच गई थी पूरी दुनिया के अंदर। पहला सेंटर, फर्स्ट सेंटर पूरी वर्ल्ड के अंदर जम्मू में बना था, और उस वक्त हम सब लोग घबरा गए थे कि साहब ये बात हम बाबा जी को कैसे और किस तरह से पहुँचाएं। हमने बड़ी कोशिश के साथ, सिंह जी ने किसी तरह से ये लोगों का मैसेज जो है वहाँ पहुँचाया, किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन सिस्टम हमने किया। तो उनके कान में बात पड़ी, उनका फौरी तौर पर अगर ये लोगों को ज़रूरत है, जनता को ज़रूरत है, तो ये रहमत के दरवाजे खोल दो। सारे दरवाजे सारे सत्संग घरों के जम्मू कश्मीर के अंदर खुल गए थे। हमारे सेवादार जितने भी बाबा जी के हैं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, जो कुछ बन पड़ता था, चाहे वो ठंडी खुई है, चाहे वो बाकी सत्संग घर हैं, चाहे वो ब्यास का अपना डेरा है, चाहे वर्ल्ड के कहीं भी डेरे से। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कितनी बार गए वहाँ पे ब्लेसिंग लेने। आप देखिए शाह साहब, इतने ताकतवर होम मिनिस्टर,
कितनी बार ब्लेसिंग लेने गए वहां पर। आप देखिए राजनाथ सिंह जी, हिंदुस्तान के इतने बड़े डिफेंस मिनिस्टर, ब्लेसिंग लेने जाते हैं और क्या करने जाते हैं। वो कोई सियासतदान नहीं है, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, उन्होंने कोई वोटें नहीं लेनी है, वोटें देनी नहीं है, वो सिर्फ ब्लेसिंग लेने जाते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि उस कोरोना पीरियड में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, यहां तो एक नाभा के पास चले गए वो, तो आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर बाबा जी के सेवादारों ने कितनी सेवा की। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इट कि उनको हो सकता है टचिंग था, कितना था, लेकिन आप देखिए कि ये जो जितना ठंडी खुई वाला सत्संग है, हजारों की तादाद में बैठ लगे, हजारों की तादाद में, कोई घर वाला नहीं आता था किसी का। ये बाबा जी की संगत थी, ये बाबा जी के ही जो सेवादार थे, उनका एक इशारे से सब खुल गया। दूसरा मिसाल देखिए आप, इसके अलावा कोरोना पीरियड तो ये सबने फेस किया ना, हम सब ने फेस किया, अस्पतालों की हालत देखी हमने। अभी हाल में मैं भी चंद दिन पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये साखियां बन जाती छोटी छोटी, मिलने गए थे। पिछली बार बाबा जी आए तो उन्होंने मुलाकात की, हेलीकॉप्टर से चले गए, ठंडी हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वहां जाके मुलाकात करते हैं और उन्होंने बातों बातों पे ये कहा कि मैं यहाँ पे पास में ही एक स्कूल बनाना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल का। मैंने लोगों से वायदा किया है, गुड़ा सलाथिया के लोगों से, तो बाबा जी हमारी सरकार के पास तो इतना पैसा है नहीं, फंड नहीं है बजट में, तो आप क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं क्या मदद करता हूँ, खुदा मदद करता है। अगर आपने कह दिया है, आपके मन में अच्छा विचार है, बच्चों की पढ़ाई के लिए विचार है, बच्चों के लिए अच्छी जगह देनी है, चलिए ये आप शुरू करिए, जाइए शुरू करिए आप। आज वो चल रहा है गुड़ा सलाथिया के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा स्कूल बन रहा है। 7-8 करोड़ रुपए इस वक्त तक इन्वेस्टमेंट हो गई है, ऑडिटोरियम बन रहा है, मॉडर्न स्कूल बन रहा है, हर चीज वहां सेवादार जो मुफ्त काम कर रहा है। कुछ जलंधर से आए हैं, कुछ बयास से आए हैं, कुछ हर जगह से, मैं बता भी नहीं सकता, इतनी मेरी सोच भी नहीं है कि कहाँ कहाँ से लोग आके काम कर रहे हैं और कितने कितने अच्छे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई 10 रुपये नहीं लेता है, जिसने कभी बर्तन भी घर में उठा के वहाँ नहीं रखा है वो भी मिट्टी उठाता है। ये है प्यार और मोहब्बत की बातें, ये इसका सिला कोई नहीं दे सकता, ना सिला इन बातों का होता है। आपको मालूम है इसी तरह से ये तो वहां बन के तैयार हो रहा है ना। ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अभी 3-4 दिन पहले गए थे वहां देखने के लिए, मुआयना करने के लिए, और उन्होंने कहा मेरा बाबा जी को शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि उन्होंने बहुत जल्दी ये खड़ा कर दिया सारा। लद्दाख में फ्लड आ गए, लद्दाख में इतना फ्लड आ गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को पर्सनली कहना पड़ा बाबा जी को कि बाबा जी आप हमारी मदद करिए। बहुत फ्लड आ गए कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में, लद्दाख में। हमें ज़्यादा मदद लद्दाख में ज़रूरत है क्योंकि बहुत कुछ बह गया यहाँ पर, लोगों के रहने की अवस्था, यहाँ का मौसम इजाज़त नहीं देता है। बाबा जी यही गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, जितने दिन वहाँ फ्लड रहा, जितने दिन उनको ज़रूरत रही, पूरे शेड तक का सामान पूरा पंजाब से आया और वहाँ पे खड़े रहकर इन्होंने खुद वो सारी जनता की सेवा खुद की। ये कोई पहली मिसाल है कि नाभा में चले गए जेल में, तो आपने महंत मान जी ने ये बात कर दी। आप सोच भी नहीं सकते हैं संत मत के बारे में, कितना ये गहरा है, कितनी इसकी गहराई है। 120 साल पुरानी ये चल रही संस्था, इसको समझने के लिए 52 साल तो मुझे हो गए हैं, मेरी 5 पीढ़ियां तो मैं बता रहा हूँ आपको, हमें भी समझ नहीं आई है। ये सिर्फ आज हमको इसलिए बात कहने की जरूरत पड़ी, शायद भगवंत मान सिंह जी को इतना ही पता लगा कि शायद ये नाभा में चले गए उठ के। वो हर जगह जाते हैं, हर जगह गए हैं, जहां भी उनको मालूम होता है या महसूस होता है ये सरकारें मदद मांगती हैं, हमारे जो उनकी सेवादार है, मैं भी उनका सेवादार हूँ, बाकी लोग भी सेवादार हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेता है, कोई कुछ नहीं है, दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, दिल जान से वो काम करना चाहते हैं। तो यहाँ तो वो खुद चले गए, तो उन्होंने ये एक लफ्ज़ आप उसको पकड़ के रखिए कि जिस शख्स जो अंदर था, बहुत दुनिया उनको मिली होगी, घर वाले भी मिले, उन्होंने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि जादुई जफ्फी थी, ये उसी शख्स को महसूस हुआ। तो बाहर आते कहा उसने जादुई जफ्फी जो मुझे बाबा जी ने लगाई, मेरा सब माफ़ हो गया, जो भी था अगला पिछला वो सब मैं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो ये एक महसूस करने की बात होती है, कोई लिखा पढ़ी की बातें नहीं होती है। तो महसूस, जिसने जो किया वो कहा, जिसने ये महसूस किया उसने ये कहा, जिसने ये महसूस किया कि साहब जो मुलाकाती है वो जज बन गए,
तो उसको या तो फिर कानून पता नहीं है, या मुलाकात का पता नहीं है, या मुलाकात करने वाले की हस्ती पता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भूल भुलैया की बातें होती हैं, बाबा जी तो हमारे माफ़ी देते हैं, संत मत तो छड़ा माफ़ी का ही है, दया मेर का ही है। तो वहाँ से तो हम यही हमेशा करते हैं, भाई किसी ने कसूर किया है तो हमारे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो दरिया दिल है, वो तो एक खुद ही इतनी हस्ती है कि उनको जो उन्होंने करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे, ये था एक जो हुआ किस्सा, क्योंकि इमोशनल थे, सब संगत को कहना था, बाकी को भी कहना था, मुझे भी एक साधन है तो मैंने भी अपने तरीके से बात आपके सामने रखी। 2 दिन की चर्चा जो थी चल रही थी हमारी पूरी जुडिशरी की, जो इंसाफ अब करने वाले लोग हैं, अब उधर आ जाते हैं। इंसाफ करने वाले जितने चीफ जस्टिस हैं, जितने दायरे हैं हिंदुस्तान के, वो उनकी मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में। हमारे चीफ जस्टिस साहब अरुण पल्ले जी भी वहीं पर हैं, अभी भी वहीं पर ही, अभी शायद दिल्ली आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी कि जुडिशरी में क्या सुधार लाया जाए, देरी से जो फैसले हो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, ऐसा क्या क्या कदम उठाए जाएं ताकि फास्ट ट्रैक पे ये सिस्टम आ जाए, और जो जितना भी ये पेंडेंसी है इसको एलिमिनेट किया जाए। क्योंकि पिछले दिनों में हमने ये चर्चा की थी कि साहब 5 जजेस जो हैं वो इलाहाबाद में रिटायर्ड जजों को ले लिया गया। उन्होंने इस बात की भी एक्सप्लेनेशन दी कि हमें ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पर कुछ जो मुकदमात हैं वो तादाद बहुत पुराने मुकदमात की ज़्यादा है, तो हमने उनके लिए उनको ज़रूरत थी कि साहब उनको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पर, तो इसलिए उनकी मदद की हमें ज़रूरत थी तो उनको ले गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं यंग टैलेंट के बारे में बहुत काशिश हूँ, ये उन्होंने कहा, छपा है सब अखबारों में, उन्होंने कहा उसकी भी हमें पूरी अहमियत है। हमारी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो आम जनता में बात आई है वो यही आया है बाहर निकल के कि उन्होंने ये जो जस्टिस सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सबसे चीफ जस्टिस से मुलाकात की। 25 चीफ जस्टिस थे, या बाकी और भी कोई इन्वाइटीज हो सकते हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये 25 तो थे। बाकी जो प्रक्रिया है पेंडेंसी खत्म करने की, उसके लिए उन्होंने मीडिएशन का एक बड़ा ज़बरदस्त जो है मूवमेंट चला दी है। हर जज को ये रिक्वेस्ट की है और चीफ जस्टिस को ये रिक्वेस्ट की है कि आप जाके फौरी तौर पर एक बेंच बनाइए, डेली हर जज की ये ड्यूटी लगाइए कि जो मीडिएशन हो सकती है उसमें मीडिएशन करवाई जाए, लिस्टें तैयार की जाए फौरी तौर पर जो एलिमिनेट हो सकते हैं, खास तौर पर वो केसेस जिनमें 7 साल तक की सजा है उनको फौरी तौर पर सबको निपटा दीजिए, जो बहुत पुराने केस हैं उनको भी निपटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद कहा, चीफ जस्टिस इंडिया ने, कि मैं इंश्योर करता हूं कि ये लोग भूल जाएंगे कि पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में कोई पेंडिंग है। अब कैसे कही उन्होंने, क्या उनके मन में है, क्या इसके इक़दाम होंगे, या आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। इसी तरह से मैं समझता हूँ फास्ट ट्रैक पे सिस्टम पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो फास्ट ट्रैक पे उन्होंने यंग टैलेंट को सिलेक्ट किया हुआ है या सिलेक्ट करेंगे, या कैसे ये 1-2 दिन 4 दिन आने वाले में पता लगेगा क्या मीटिंग में उनका फैसला हुआ है। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं ये सारी की सारी फिलअप कर दी जाएंगी और इसको हम सारे सिस्टम को फास्ट ट्रैक पर ले आएंगे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो डिसीजंस हुए हैं जो पब्लिक तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो पब्लिक तक पहुंचे हैं, जो हमारे तक पहुंचे हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि साहब ये मीडिएशन को नंबर 1 रखा गया है। पेंडेंसी को उन्होंने एलिमिनेट करने का मतलब एक किस्म का जिसको कहते हैं ना प्रण ले लिया है, वो लिया है। दूसरे जो छोटे मुकदमात हैं, डोमेस्टिक वायलेंसेस के हैं, बाकी हैं, इन पे मीडिएशन पे जोर दिया गया है कि पहली पेशी से लेकर आखिरी पेशी तक कोशिश करिए कि ये मीडिएशन से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मीडिएशन इज़ द बेस्ट वे, ना कि ये लिटिगेशन जो है आप सारी ज़िंदगी उसकी बर्बाद कर दें। फौरी तौर पर हर जज की ये ड्यूटी आयद कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंसाफ करने वाले अदारे हैं या बेल देने वाले अदारे हैं या बाकी, उन्होंने अब ये रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए हैं। बहुत से तरीक़ों में ये रेवोल्यूशन, जब आप खून जो है वो लोगों को आप रिसाइकिल करते हैं, वो आपने किया है जस्टिस सूर्यकांत जी, चीफ जस्टिस इंडिया है। तो उनके मन में बहुत सी बातें थी, उनके पास टर्म भी अभी है, अभी 12-13 महीने शायद उनके बकाया हैं, फरवरी तक, नेक्स्ट 27 तक। तो मैं समझता हूँ ये अपने आने वाले वक्त में ये हमें सब दिख जाएगा और महीने तक, क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस होता है उसको
पूरा मोशन करने में, डिस्कशन लाने में, अभी जजेस के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है शॉर्टली, सब हाई कोर्ट जजेस के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ रखी है। तो वो 1-to-1 कॉन्फ्रेंस जो है ये सारी भोपाल में होने जा रही है। तो 1-to-1 कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने रखी हैं। तीसरा उन्होंने जो एक बहुत अच्छा जो और भी लिया है कि एक्यूज इनोसेंस का जो हम सारा जिक्र करते हैं, इनोसेंस जो है उसका जो मीडिया ट्रायल है वो उसको ख़त्म तहस नहस कर देती है। हमें सिर्फ उतना काबू पे रखना है कि साहब जितना मीडिया को फ्रीडम पे आँच ना आए और उसकी जो है इनोसेंस पे भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ही इज इनोसेंट टिल गिल्टी प्रूव्ड। ये तो कल रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो मैं जो बाबा जी के साथ बात कर रहा हूँ कि साहब ये उनकी बात भी है, तो ये इनोसेंस है ना, तब तक गिल्टी तो नहीं आप किसी को कह सकते कि ये कसूरवार है। इसी तरह से ये तो कल रेजोल्यूशन पास किया सब चीफ जस्टिस ने कि साहब ठीक है, हम इस बारे में देखते हैं कैसे हो सकता है, ताकि हर दायरा जो है अपने दायरे के अंदर रह के, अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की हैं वहाँ तक रहे। शुक्रिया, मेहरबानी, चर्चा हम जारी रखेंगे।